बेटा आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 का। एक्सरसाइज 3.4 में वो हमसे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का पूछते हैं। उससे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा का पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा ऑफ अ लॉग नंबर क्या होते हैं? बेटा लॉग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। किसी भी नंबर का जो लॉग होता है वो दो पार्ट में मुश्तमिल होता है, मतलब उसके दो हिस्से होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दूसरा मंटीसा होता है। क्या होता है? फर्स्ट पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, सेकंड पार्ट को हम मंटीसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास ये नंबर है, जनरल नंबर मैं आपको बता रहा हूं 2.304 सोन 41 कर देते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये वाला, किसी भी नंबर का जो लॉग होता है ये पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट होता है वो आपका मंटीसा कहलाता है। ठीक। अब एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर नंबर ग्रेटर देन 1। अगर ऐसा नंबर आपके पास है जो कि एक से बड़ा है, उसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेगेटिव फॉर नंबर लेस देन 1। अगर 1 से कम होता है तो उसका कैरेक्टर क्या होगा? माइनस में होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास बात करें नंबर है 1.341। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है बेटा? ये 1 से बड़ी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। 1.34 1 पॉइंट समथिंग, कोई भी वैल्यू 1 मतलब 1 से बड़ा होगा। इसी तरह का हम एक वैल्यू लेते हैं 0.3741 और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि 1 से कम है। क्या ये 1 से कम है? ये 1 से बड़ी है और ये 1 से कम है। जो 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, और जो 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगा। An integral part which is positive for number greater than 1, ये बात जो बताई, and negative for number less than 1, characteristics of log number। अगर वो आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और अगर 1 से कम है तो नेगेटिव होगा। ठीक है। अब सेकंड, अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेसिमल पॉइंट मतलब जो पॉइंट के बाद होता है 3 4 5 जो भी पॉइंट के बाद होता है वो आपका मंटीसा कहलाता है। और बेटा एक बात याद रखनी है, मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी नेगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव मनफी हो सकता है, लेकिन मंटीसा कभी भी आपका माइनस में नहीं होगा। अब बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग नंबर ग्रेटर देन 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग नंबर लेस देन 1। अगर नंबर आपका 1 से बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अगर नंबर आपका 1 से छोटा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो आपके पास 1 से बड़ा हो तो उसका लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? लॉग दो पार्ट में मुश्तमिल होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। इफ अ नंबर हैज 1 डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट, क्या कहते हैं? अगर कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है, फर्ज करें बेटा ये आपके पास नंबर 2.53, ये वाला पार्ट बेटा इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। डेसिमल से इधर वाला पार्ट बेटा आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, और डेसिमल से इधर वाला पार्ट जो है ये डेसिमल वाला पार्ट होता है। डेसिमल के इस तरफ जो पार्ट होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज 0। अब फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें, ये आपके पास एक नंबर गिवन है 1.02। अब ये डेसिमल के इस तरफ जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, इस तरफ देखें कितने डिजिट है? क्या है? 1 डिजिट। इफ नंबर हैज 1 डिजिट इन इंटीग्रल पार्ट, इसके इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट है बेटा? ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट। देन द कैरेक्टरिस्टिक इज 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 0 होगा। इफ इट हैज 2 डिजिट, अगर किसी भी नंबर में
इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स +1 होगा। जैसे ये देखें 99.6। अब इसके पॉइंट के अंदर कितने डिजिट है बेटा काउंट करें 1 2। इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट 2 इसके 1। जितने भी बेटा आपके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट होंगे उससे एक लेस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब इसके इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1। अब बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अगर इंटीग्रल पार्ट में जितने भी डिजिट होंगे उससे एक लेस होगा, आपने क्या करना है बेटा उसके इंटीग्रल पार्ट में डिजिट काउंट करने हैं। फर्स्ट करें इसके इंटीग्रल पार्ट में 1 और 2 डिजिट है, 2 है उससे एक लेस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इस तरह सोन अब ये देखें बेटा 102 इसका बेटा यहाँ डेसिमल पॉइंट है, किस जगह पे इस जगह पे डेसिमल पॉइंट है। अब के इस डेसिमल पॉइंट क्या देखेंगे ये इसका पूरा इंटीग्रल पार्ट है। अब डेसिमल पॉइंट के अंदर काउंट करें 1 2 3 कितने डिजिट है 3 डिजिट है, इससे एक लेस इसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। डिजिट कितनी है 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा 2। शाबाश। इसी तरह बेटा अब इसको देख लेते हैं 1662.4। अब ये इसका डेसिमल पॉइंट है, इससे इधर इसका इंटीग्रल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट में काउंट करते हैं 1 2 3 4 डिजिट है इसके इंटीग्रल पार्ट में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1 लेस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 3 होगा। अब चलते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग, उस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो नंबर आपका 1 से कम होगा। अब क्या बात है बेटा इफ नंबर हैज नो जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1। ये बेटा इस डिजिट को देखते हैं, ये क्या है लेस देन 1। पहले ये कंडीशन में बताइए क्या हो, ये क्या आपके पास बेटा लेस देन 1 0.872, ये 1 से कम है। अब इसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, अब पॉइंट के बाद देखें अगर कोई भी जीरो नहीं है नो जीरो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1। देखिए डेसिमल के बाद आपके पास कोई जीरो नहीं है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा -1। इसी तरह अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो आ जाए जैसे 0.02, कितने जीरो है एक जीरो है, जितनी जीरो होगी उससे एक प्लस जो है वो आपका यहाँ एक जीरो है तो -2 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसी तरह 0.00345। अब बेटा काउंट करें डेसिमल का कितनी जीरो 1 2 कितनी है 2 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा -3। बेसिकली बेटा होता है कि पॉइंट के बाद आप काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो है कोई जीरो नहीं तो -1। इस तरह पॉइंट के बाद कितने जीरो है 1 तो -2। इसी तरह पॉइंट के बाद जितनी जीरो होंगे उससे एक ज्यादा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लेकिन माइनस में होगा किसके लिए लेस देन 1 के लिए। इसकी साइंटिफिक नोटेशन भी बेटा देख लेते हैं। हमेशा इंटीग्रल जो आपके डेसिमल पॉइंट होता है ये 1 डिजिट के बाद लगाया जाता है, जैसे कहते देखें 1.0 यहाँ 1 डिजिट के बाद है तो ये 10 की पावर 0 हो गई तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगी। इसी तरह 99 पॉइंट हम क्या करते हैं इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं 1 पॉइंट तो 9.96 जितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया वो 10 की पावर हो जाती है। 1 पॉइंट शिफ्ट किया 2 पॉइंट शिफ्ट किया 2 हमारी पावर होगी 10। इसी तरह जितने पॉइंट हमारा डेसिमल मूव करेगा उतनी 10 की पावर हो जाएगी और वही बेसिकली हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। इसमें बिल्कुल साइंटिफिक ऐसे क्या कि हमने पॉइंट को 1 पॉइंट मूव किया तो क्या वो 10 की पावर -1 होगी, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसमें बेटा कितना मूव किया है 1 2 तो -2 तो वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। यहाँ कितना मूव किया 1 2 3 मूव किए तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका 3 हो गया। बेटा कोई बात जो अभी तक आपको इस लेक्चर में समझ ना आया पूछ सकते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं मेंटिसा की, मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ द नंबर। ये हमेशा बेटा पॉजिटिव होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो आपका मेंटिसा ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब बेटा मेंटिसा फाइंड कैसे करते हैं, बेटा मेंटिसा क्या होता है आपका डेसिमल पॉइंट की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है। अब मेंटिसा फाइंड कैसे करते हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉग टेबल। बेटा ये
आपके पास बाजार से सिंपल सा लॉग टेबल मिलते हैं, या आपकी बुक के एंड पे भी दिया गया होता है लॉग टेबल भी और एंटी लॉग टेबल, वो इस किस्म का होता है। उसमें 3 कॉलम बने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट कॉलम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम हेडेड बाय ब्लैंक स्क्वायर, उसके ऊपर एक बेटा ब्लैंक स्क्वायर होता है। एंड कंटेन फ्रॉम 10 to 90, ये आपका जो कॉलम होता है ये 10 से लेकर 99 तक कंसिस्ट करता है, मतलब डिजिट में 10 से लेकर 99 तक फर्स्ट कॉलम आपका। ये आपका लॉग टेबल, बिल्कुल ये बेटा मैंने समझाने के लिए आपको ड्रा किए कि लॉग टेबल आपके पास इस तरह होता है, आपने फाइंड कैसे करना होता है, जस्ट समझाने के लिए बेटा आपको बताया। जो उसका ये फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम हेडेड बाय ब्लैंक स्क्वायर एंड कंटेन फ्रॉम 10 to 99, कॉरस्पॉन्डिंग, अभी ये शो किस चीज को करता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 2 digit ऑफ नंबर हुज लॉग इज रिक्वायर्ड, कि ये इंडिकेट करते हैं पहले 2 digit को जिसका हमने लॉग फाइंड। फर्स्ट करें ये हमारे पास डिजिट है, ये वाला बेटा, ये फर्स्ट कॉलम, इसके फर्स्ट 2 digit को, ये जो 43 है, क्या है 43, ये बेटा मैंने समझाने के लिए आपको ड्रा भी लिख भी दिया कि ये फर्स्ट कॉलम है, उसके फर्स्ट 2 digit ऑफ नंबर हुज लॉग इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट कॉलम हमने इसका लॉग फाइंड करना है, इसके फर्स्ट 2 digit जो हैं वो इस कॉलम में हम देखेंगे। आपके जो लॉग टेबल है ये आपकी बुक के एंड पे भी दिया गया, सिंपल लॉग टेबल भी आपको बाजार से मिल जाता है। वहाँ आपने एक लॉग का टेबल होता है बेटा आपका, दूसरा एंटी लॉग का, ये आपकी बुक के एंड पे भी दिया गया बेटा, ठीक है। ये किसको शो करता है, फर्स्ट 2 digit को। बेटा क्या करेंगे, पहले हम कोई भी डिजिट हमारे पास दिया हो गया होगा, कोई भी वर्ड दिया गया या कोई भी नंबर है, उससे हम क्या करेंगे, राउंड फिगर करेंगे। बेटा समझाता हूँ नेक्स्ट। द सेकंड पार्ट ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ 10 कॉलम, ये सेकंड पार्ट, ये जो इसका दूसरा पार्ट है, ये 10 कॉलम पर मशमूल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 9 तक कितने कॉलम होते हैं, 10 कॉलम होते हैं, हेडेड बाय 0 1 2 3 so on 9 तक बेटा, 0 से लेकर 9 तक। These heading corresponding to the third digit from the left of number, ये किसको इंडिकेट करता है, कॉरस्पॉन्ड करता है, किस बात को शो करता है, ये फर्ज करें ये फर्स्ट और इस थर्ड डिजिट को, मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ 2 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इस सेकंड टेबल, ये जो आपका सेकंड कॉलम है इसके 2 में जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, ये जो फर्स्ट 2 digit आपके, इसके पहले जो फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट 2 digit को शो करता है, फिर सेकंड कॉलम आपका थर्ड digit को शो करता है, थर्ड digit का 2, अब 0 1 2 में जाएंगे, लेकिन जाएंगे किसके सामने बेटा, 43 के सामने, जो हमारे फर्स्ट 2 digit होंगे। अब इसके बाद बेटा थर्ड लेफ्ट नंबर, द नंबर अंडर दिस कॉलम रिकॉर्ड मेंटिसा, ये क्या कहलाता है, मेंटिसा कहलाता है, सेकंड कॉलम वाला क्या कहलाता है, इसको मेंटिसा कहते हैं, ठीक है। ये किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, मेंटिसा को। देखना किसी बेटा भी थर्ड डिजिट में, इस कॉलम में थर्ड डिजिट और इस कॉलम में सेकंड कॉलम में, और ये किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, ये मेंटिसा, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो हमारा मेंटिसा कहलाएगा। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मेन डिफरेंस, ये जो आपका थर्ड कॉलम होता है ये आपका मेन डिफरेंस कहलाता है। हेडेड बाय 1 2 3 so on 9 तक, ये बेटा 1 से लेकर 9 तक आपका कंसिस्ट करता है। दिस कॉरस्पॉन्ड टू द 4th digit ऑफ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, दिस रीडिंग इज एडेड टू द मेंटिसा, द डेसिमल पॉइंट इज इग्नोर्ड एंड राउंड टू द 4th फिगर। अब बेटा मैं आपको बता, ये जो आपका मेन डिफरेंस है, ये 4th digit क्या है बेटा, ये 5, और मेंटिसा निकालते वक्त अगर आपके पास 4th digit हो तो हम उससे क्या कर लेते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, इससे हम लिख सकते हैं 4 3 2 5। अगर आपके पास इधर नंबर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसे आगे ऐड कर लेते, इसे 6 बना लेते। अगर इधर आपके पास नंबर 5 से कम हो तो हम उसे ओमिट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और राउंड फिगर करते वक्त इस डेसिमल पॉइंट को हम ओमिट कर देते हैं। पॉइंट इज इग्नोर्ड एंड राउंड टू द 4th फिगर, हमने क्या इसे 4th फिगर तक कर ली। अब बेटा आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मैं आपको बता दूंगी। अब बेटा ये आपके पास डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से इधर कितने डिजिट है, 1 2, कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारा क्या होता है, जितने भी डिजिट है उससे एक लेस, यहाँ कितने डिजिट है 1 2,
तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा इसका 1 हो गया। ये इसमें पूछा नहीं, लेकिन मैं समझाने के बेटा आपको बता रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 हो गया। अब बात आएगी मंटीसा की, मंटीसा कैसे फाइंड करते हैं। अब बेटा क्या करना है, इस डिजिट को हमने 4 फिगर तक राउंड कर लिया। हमारे पास डिजिट था 43.254, ये 5 डिजिट थे, हमने क्या किया इसको इधर राउंड फिगर किया 4 फिगर तक, और पॉइंट डेसिमल पॉइंट को मंटीसा निकालते बाद आपने इग्नोर कर देना, ठीक हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट लेफ्ट कॉलम का ये वाला बेटा क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट कॉरस्पॉन्ड करता है आपके फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट 2 डिजिट क्या है बेटा आपके पास 43, आपने क्या है फर्स्ट कॉलम में जाना है, जहां पे 43 लिखोगा वहां चले जाना है, ठीक हो गया बेटा। ये 43 पे आ गए, ये फर्स्ट क्लियर हो गई। अब इसके बाद सेकंड पार्ट सेकंड कॉलम में चले जाना है, सेकंड 10 कॉलम। अब इसके आगे थर्ड जो इसका डिजिट है वो शो करेगा, थर्ड डिजिट में चले गए, किसके सामने गया 43 के सामने क्या आता है 635, ठीक है। ये सेकंड कॉलम भी हो गया बेटा। अब थर्ड की बारी आ गई, और ये सेकंड कॉलम में ये जो क्वांटिटी मिलती है, डिजिट मिलता है, वो बेसिकली हमारा मंटीसा ही होता है। अब थर्ड कॉलम में क्या मेन डिफरेंस, अगर अब हम चलते हैं 4 डिजिट की तरफ, 4 डिजिट क्या 5, अब मेन डिफरेंस के 5 में जाएंगे, 1 2 3 4 ये 5, और 5 किसके सामने जाएंगे बेटा इस 43 के सामने, फर्स्ट डिजिट के बिल्कुल सामने डिफरेंस में देखेंगे, इसके बिल्कुल सामने में बेटा 5 आता है। बेटा आप लोग टेबल में भी देखेंगे वहां भी 5 आता है, ये वैल्यूज मैंने बेटा लोग टेबल से देख कर लिखी है। ये जस्ट समझाने के लिए आप बेटा अपनी बुक के लास्ट पेज में जाएंगे, वहां भी आपको लोग टेबल मिलेगा। इसके अलावा बाजार से भी लोग टेबल आपको मिल जाते हैं, आप उसके फाइंड करें। मैं आप बता रहा हूँ बेटा फाइंड कैसे करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम में देखने आपने, सेकंड कॉलम में जो थर्ड डिजिट होगा आपके पास, जैसे थर्ड 2 है, आप 2 में जाना किसमें इस 43 के सामने, जो भी डिजिट आपके पास फर्स्ट होंगे। इसी तरह मेन डिफरेंस भी आपने उसी डिजिट के सामने जाना, उसी नंबर के सामने जाना, 5 भी प्लस 5, ये बन जाता है आपके पास 360। ये बेटा आपका इसका मेंटीसा आ गया। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है, आपने उसका मेंटीसा फाइंड करना है, सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपने उस नंबर को राउंड फिगर कर लेना है, ठीक है 4 डिजिट तक। उसके बाद उसके फर्स्ट 2 डिजिट जो भी हो वो फर्स्ट कॉलम में आपने देखनी है, जैसे यहाँ 43 था 43 हमने देखा। उसके बाद सेकंड कॉलम में जाना है, और जैसे आपने थर्ड डिजिट क्या हमारे पास बेटा 2, थर्ड डिजिट 0 1 2 में जाना है, ठीक है। और नंबर डिजिट क्या थे हमारे पास 43 के सामने, ठीक हो। ये बेसिकली बेटा आपका मल्टीसा होता है। फिर इसी तरह मेन डिफरेंस वाले पॉइंट में जाना है, और 4 डिजिट आपका मेन डिफरेंस कहलाता है। वो क्या 5 में जाएंगे मेन डिफरेंस में, और 43 के सामने ये जो आपका मेन डिफरेंस इसे आपने इसमें ऐड करना है मल्टीसा, तो ये आपका मल्टीसा कहलाएगा। अगर हम इसका लॉग लिखें 1.6360, जबकि उसने हमसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा, समझाने के लिए बेटा ये आपका मल्टीसा हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका मल्टीसा ऐसे फाइंड कर सकते हैं। बेटा मैं आपको बुक से भी ये दिखा देता हूं। ये देखें बेटा, ये अभी आपकी बुक का लास्ट पेज खुला हुआ है। 43 के आपने बेटा 2 में देखें क्या है 6355, इस तरह के डिफरेंस में क्या है बेटा 5, ये बिल्कुल आपके सामने गिवन है। ये आपकी बुक का लास्ट पेज है बेटा।